94.3 माय एफएम पर मैं हूँ आरजे वीर। शो का नाम है एक मुलाकात और मेरे साथ में इस वक्त हैं डॉक्टर चेतन पाटीदार, एमडीएस पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री इंदौर, चीफ डेंटल सर्जन एट पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स इंदौर। सर, आप बच्चों की स्माइल को खूबसूरत बनाते हैं और बच्चों की स्माइल का एक बहुत बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है पेरेंट्स के हाथ में। तो पेरेंट्स को कब कब आपके पास आना चाहिए? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा सवाल है। एक्चुअली जब पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं वो काफ़ी लेट आ रहे हैं और हम बड़ा डिसअपॉइंटेड होते हैं कि काफ़ी लेट जानकारी पेरेंट्स को मिलती है। या तो वो दर्द का इंतज़ार करते हैं या फिर उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। देयर आर लॉट ऑफ बैरियर्स। तो आइडियली जो हम यहाँ पे अप्रोच ले रहे हैं वो कंसेप्शन से लेके ही बच्चे के बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। आइडियल टाइम है न्यूबॉर्न ओरल स्क्रीनिंग, जिसके लिए मैं अपने आप अभी काम भी हम लोग कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में जुड़ा हूँ जहाँ पे मैं बच्चों की टंग और फेस की डिफॉर्मिटीज और इनके बारे में देखता हूँ, और ये सबसे आइडियल टाइम है। इसको डेंटल होम के नाम से भी गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, जो कि ये बताता है कि बच्चा जितनी जल्दी हो सके एक पीडियाट्रिक डेंटल डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए पेरेंट्स को, और वो सारी चीजें सीखनी चाहिए जिससे कि वो बच्चों की स्माइल्स को अच्छे से डेवलप कर सके और उसे लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर सके। सर, बहुत सारे बच्चे आपके पास में आते होंगे, बहुत सारे बच्चों को आपने ट्रीट किया होगा, लेकिन सर ऐसा कहते हैं ना कि बड़ों के साथ तो फिर भी इजी होता है काम करना, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। तो आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? ये भी सवाल पेरेंट्स का रहता है कि जब वो कंसल्टेशन के बाद जब ट्रीटमेंट प्लानिंग की बात होती है तो वो सबसे पहला यही सवाल पूछते हैं कि सर कैसे मैनेज होगा। और मेरा हमेशा ये जवाब होता है कि मुझे डिफिकल्ट लगता है पेरेंट्स के साथ मैनेज करना, बच्चे मुझे कभी भी डिफिकल्टी नहीं लगे हैं। और बच्चों के साथ अप्रोच ऐसी होती है कि मोल्डेबल होते हैं। अगर उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए, जो इसकी शुरुआत हम प्री अपॉइंटमेंट जो कम्युनिकेशन है वहीं से शुरू करते हैं। पूरा सिस्टम बना हुआ है। जैसे ही पेरेंट गूगल या कहीं से सर्च करके हमको कनेक्ट करता है, ऑटोमेटेड सिस्टम पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं कि किस तरह से उनको पूरी चीजें देखनी है। तो उनके कार्टून्स कौन सी फेवरेट हैं उसकी लिंक्स मंगा ली जाती हैं, उनके टॉयज कौन से, बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी ली जाती है। इवन फेवरेट कलर के बारे में भी पूछ लिया जाता है। और जब बच्चा टाइम पे आता है तो वो टाइम उसी के लिए डेडिकेटेड रखा जाता है ताकि बच्चा कंफर्ट में रहे। और इसी से सब बच्चे की पूरी बिहेवियर मैनेजमेंट शुरू हो जाती है। फिर क्लिनिक पे जिस तरह का माहौल है वो एक प्ले स्कूल जैसा है, तो बच्चे को लगता है कि हम कहीं टॉय शॉप में हैं या प्ले स्कूल में हैं। तो वो डेंटल और इन सब की तरफ उसका ज्यादा ध्यान नहीं जाता है, और खेल खेल में और बहुत सारी बुक्स हैं और कार्टून्स हैं, इससे बिहेवियर मोल्डिंग हो जाती है। डिफिकल्टी आती है कई बार जब इमरजेंसीज होती हैं जहाँ पे बच्चा दर्द में आता है और हमें इमरजेंसी कुछ अप्रोचेस लेनी होती, तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस जिसमें कि हम बच्चों को सेडेशन में भी लेना पड़ता है, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड सेडेशन हो गया, ओरल सेडेशन, कुछ दवाई पिला के भी उनको हम थोड़ा सा एंग्जाइटी कम कर सकते हैं। और हम जनरल एनेस्थीसिया में भी पेशेंट्स को ले जाना पड़ता है जब लगता है कि बच्चा डे केयर में इस तरह से मैनेज करना डिफिकल्ट है या काम ज्यादा है या उसे फटाफट ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो जनरल एनेस्थीसिया, जिसको हॉस्पिटल डेंटिस्ट्री कहते हैं, वो भी हमारे साथ पीडियाट्रिशियंस और काफी हॉस्पिटल्स यहाँ पे हैं जहाँ पे हम अपने बच्चों के लिए ये सारी फैसिलिटीज देते हैं। और पेरेंट्स को भी हम पूरे अच्छे से कॉन्फिडेंस में रखते हैं, पीडियाट्रिशियन साथ में होते हैं उनके। तो इस तरीके से हम जनरल एनेस्थीसिया में भी काफी केसेस कर रहे हैं, जो कि इजी होता है, फास्ट होता है और कई बार पेरेंट्स की खुद की चॉइस भी होती है। तो सभी तरीके से हम मैनेज करने के लिए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में हमें ट्रेनिंग यही दी जाती है। और सबसे बड़ा टॉपिक होता है बिहेवियर मैनेजमेंट, और यही इस ब्रांच की खासियत भी है। सर, अगर किसी बच्चे को जॉ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी अर्ली अप्रोच क्या रहती है? अर्ली डायग्नोस आप उसको किस तरीके से करते हैं और पेरेंट्स को कितने जल्दी आप तक पहुंचना चाहिए? ये भी बड़ा अच्छा डिस्कशन का टॉपिक है। रिसेंटली 3-4 सालों में पूरे विश्व में इसके ऊपर काफी चर्चा हो रही है। और जो कि कन्वेंशनल जो टेक्निक है जहाँ पे कि 4 दांतों को निकाल दिया जाता है और फिर जो दांत है उनको सीधा किया जाता है। और सबसे अचरज जब होता है जब पेरेंट्स सामने से बोलते हैं कि सारे दांत आ जाएंगे, उसके बाद हम उसे ठीक करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ उन पेरेंट्स को एक ओपिनियन जरूर अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली डायग्नोसिस के ऊपर लेना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए या समझने की जरूरत है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हो क्यों रही है, व्हाट इज द इटियोलॉजी ऑफ माल अक्लूजन, टेढ़े मेढ़े दांत क्यों हो रहे हैं। तो उसकी शुरुआत तो गर्भ से ही हो जाती है।
राइट फ्रॉम जो हम फर्स्ट 1000 डे अप्रोच ले रहे हैं, वहीं से हम बच्चों के दांतों की और जॉ की और फेस की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। दिस ऑल साइंस जो है फोकस करता है ऑर्थोट्रोपिक प्रिंसिपल पे, जहाँ पे पोस्चर्स के ऊपर काफी बातें होती हैं। तो ये नई चीजें हैं जो क्लिनिक से हमने 2-3 साल से शुरू करी हैं। हमारे लिए भी नई थी, लेकिन ये अप्रोचेस काफी अच्छी हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि इन चीजों के बारे में पढ़ें, बात करें, आए, लेट ना करें। तो जब बच्चा गर्भ में होता है और जब डिलीवर होता है तो हम उसके बहुत सारी स्क्रीनिंग देखते हैं, उसके हेड का शेप देखते हैं, नेक टिल्ट देखते हैं, टंग टाई देखते हैं, लिप टाई देखते हैं, बहुत सारी चीजें फंक्शनली असिस्ट की जाती है। जैसे एक पीडियाट्रिशियन एब्गार स्कोर के साथ चेक करता है कि बच्चे की कैसी है रिस्पॉन्सेज, उसके जो रिस्पॉन्सेज है वो कैसे हैं, वैसे ही एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को चाहिए कि वो उस समय बहुत सारी चीजों को नोटिस करे। कई बार न्यूबॉर्न चाइल्ड के दांत भी होते हैं, तो बहुत सारी चीजें। तो ये सारी अप्रोचेस के साथ पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक इंदौर पे हम लोग काफी प्रोएक्टिवली वर्क कर रहे हैं। और ये सारी चीजें अगर कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं, देखिए ये फंक्शनल डेंटिस्ट्री का पार्ट है। आप फंक्शनल डेंटिस्ट्री के बारे में जब जानेंगे तो उसमें ये हम समझते हैं, बताते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो, जैसे कि च्यूइंग है, फीडिंग है, लैक्टेशन है, ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रीदिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट एयरवे डेंटिस्ट्री काफी इन चीजों पे अब डेवलप हो रही है। और ये छोटी छोटी बातें मैं चाहता हूँ कि नए पेरेंट्स को, जिनके जो यंग पेरेंट्स हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है ताकि वो प्रोएक्टिवली वर्क कर पाए। और यही जिम्मेदारी हम क्लिनिक से ले रहे हैं और इसको हमने फर्स्ट 1000 डे अप्रोच के नाम से लोगों के बीच में लाया है। और जरूर अपेक्षा है कि इंदौर के बच्चे भी नंबर 1 आएंगे अपने स्माइल में, अपने फेस डेवलपमेंट। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत असर करती हैं। जॉ अगर सही से बनेगा तो दांतों के लिए जगह अच्छी होगी और वो सही से अरेंज्ड होंगे। और उसी का उल्टा होता है कि अगर जॉ सही से डेवलप नहीं होते हैं, फंक्शनल अच्छे से नहीं होंगे, तो मसल बोन के ऊपर अच्छे से काम नहीं करेगी और बोन अच्छे से नहीं बनेगी तो दांतों के लिए जगह नहीं रहेगी। और वही एयरवे को भी कॉम्प्रोमाइज करती है, जिसको अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो ये चीजें हम बहुत शुरू से देख रहे हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, आजकल बच्चे मुंह खोल के बहुत सो रहे हैं, मुंह खोल के बैठते हैं, मुंह खोल के टीवी देखते हैं, तो उनकी नेजल ब्रीदिंग कॉम्प्रोमाइज हो रही है और ओरल ब्रीदिंग वो कर रहे हैं। तो कोविड में हम तो इतना समझ चुके हैं कि नाक से सांस लेने के क्या क्या फायदे और मुंह से सांस लेने के क्या क्या नुकसान है। तो ये फंक्शनल कॉम्प्रोमाइज हो गया, मसल डीअरेंजमेंट हो गया, उनके मसल के जो फोर्सेज है वो सही से नहीं लग रहे हैं और जॉ फिर हमारा टेढ़ा जाएगा और जॉ टेढ़ा जाएगा तो दांतों को बिठाने की जगह जो है वो टेढ़ी होगी, तो दांत भी टेढ़े होंगे। तो सीधी बात है कि हम जितना जल्दी हो सके उतना एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, एक ऑर्थोट्रोपिस्ट, एक ओरल फेशियल मायोलॉजिस्ट के पास जुड़े और इन चीजों के बारे में जानकारी बढ़ाएं। एग्जैक्टली सर, अगर बात करें फर्स्ट 1000 डे अप्रोच की, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? सर फर्स्ट 1000 डे अप्रोच हमने 2018 में अपने क्लिनिक पे स्टार्ट किया। ये वर्ल्ड रिनाउंड अप्रोच है, जहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशली जो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं, अगर हर फील्ड में है एक्चुअली, बट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की बात करें तो हमने इसको लिया है जहाँ पे हम 20th वीक की जो सोनोग्राफी टारगेट स्कैन एक गर्भवती महिला की होती है, वहां से हम इस फेस स्कैन शुरू करते हैं। बच्चे का गर्भ में पोजीशन को भी हम चाहते हैं कि मॉनिटर करा जाए, उसकी हिस्ट्री रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि ये सारी चीजें पॉस्चरल हैं। पॉस्चर का फेस के और बॉडी के किसी भी अंग के डेवलपमेंट पे बड़ा असर है और पॉस्चर अगर सही होगा तो बच्चा हमेशा अच्छे से फंक्शन करेगा। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, हम कार तो सभी चलाते हैं और उसमें अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट हमेशा बननी ही रहती है और उसे हम दुरुस्त कराते रहते हैं। तो वैसे ही हमें चाहिए कि हमारे बच्चे का पोस्चर शुरू से ही अच्छा हो और ये अप्रोच उसी लिए की गई है। इसी में फंक्शनल डेंटिस्ट्री भी हमने ली है। जैसे ही बच्चा गर्भ डिलीवर होता है तो सबसे पहले हम लोग उसका स्क्रीनिंग करते हैं। हम ये श्योर करते हैं कि बच्चा ब्रेस्ट फीड अच्छे से कर पाए। अगर वहाँ डिफिकल्टी है तो लैक्टेशन कंसल्टेंट और पीडियाट्रिशियन अप्रोच करते हैं क्लिनिक पे। फिर हम उनकी टंग असेसमेंट करते हैं। टंग अगर टाइड है, एंटीरियर और पोस्टीरियर जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी देखी जाती है। तो मेरा एक ये भी है कि अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ माँ की गलती या माँ की कमी होना ऐसा नहीं है। करीबन 25% बच्चों में ये मसल की टोनिसिटी न होने की वजह से भी बच्चा मिल्क नहीं ले पाता है, तो वहां हम सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। फिर उसके बाद फीडिंग जब बच्चा स्टार्ट करता है उस पर फोकस कर रहे हैं। जब टीथिंग आती है तब फोकस कर रहे हैं। फ्लोराइड वार्निश के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं ताकि कैविटीज से बचे। ओरल पोस्चर्स के ऊपर फोकस करें ताकि बच्चा मुंह बंद करके रखे और ड्राइनेस ना हो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर खुली चीज अगर हमने कहीं रख दी है
तो उस पर मक्खी भी बैठेगी, मच्छर भी बैठेंगे और वो ड्राई भी होगी। सिंपल सी मिठाई अगर खुली रह जाएगी तो वो कड़क हो जाएगी, वो खराब होने लगेगी। वैसे ही जब दांत अगर खुले रहेंगे, माउथ ब्रीथ करेंगे, तो वो खराब होंगे। और हम एम्फेसिस करते हैं बॉटल फीडिंग को डिस्करेज करने के लिए। बॉटल फीडिंग कतई भी फिजियोलॉजिकल नहीं है। पेरेंट्स को आजकल बहुत इजी हो गया है बच्चों को घुटा पिसा खिलाना। स्पून फीडिंग को हम डिस्करेज करते हैं। बच्चे को चाहिए कि 1 साल की उम्र पे पूरी फैमिली में जो खाना बना है वो उसे लेना चाहिए, ऐसी अप्रोच है। बट ओवर पॉसेसिव मदर्स और न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा या हाईली प्रोसेस्ड फूड की वजह से हम बच्चों को वो फूड दे रहे हैं जो कि प्योरे फॉर्म में है, इजी टू मगअप है। बच्चे आजकल चबाना खाना चाहते ही नहीं है। उन्हें अगर कोई चबाने वाली सलाद दे दी जाए तो वो चलाना ही नहीं चाहते हैं। और जब ये नहीं चलाएंगे तो अगेन मसल्स का फंक्शन नहीं होगा, जॉ डेवलप नहीं होगा और फिर दांत टेढ़े मेढ़े और फेस लंबे जाएंगे। तो अभी आज की जनरेशन में देखें तो सभी के फेस लंबे होते जा रहे हैं, जिसको मेल्टिंग डाउन ऑफ फेस बोल रहे हैं। नाक तीखी होती जा रही है, सुकुड़ती जा रही है, तो एयरवेज कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। हम थोड़ा सा रन करते हैं तो हांफने लगते हैं। तो हमारा अपर एयरवे का जो वॉल्यूमेट्रिक जो एरिया है वो भी कम होता जा रहा है, जिसको श्रिंकिंग ऑफ जॉस के बारे में भी हम बात करते हैं। ये सब चीजें, सारे कीवर्ड्स पेरेंट्स को चाहिए कि गूगल पे या कहीं पे भी अपने सोर्सेज पे सर्च करें। आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्लिनिक के ब्लॉग्स भी हैं, सब चीजें हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सारी बातें। पेरेंट्स को आपके पास तक पहुंचना है अपने बच्चों को लेके, तो आपके पास तक किस तरीके से पहुंचा जा सकता है? सर, इंदौर के लिए तो पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक इंदौर के नाम से आप गूगल सर्च कर सकते हैं और उसी नाम से आप सभी प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे हम स्ट्रांगली अपने चीजें रख रहे हैं। हमने अभी कोविड में एक जिम्मेदारी ये समझ में आई कि लोगों तक पहुंचने की बहुत जरूरत है। देखिए, मेडिकल फील्ड में कभी भी ऐसे अप्रोच तब लिए जाते हैं जब कोई साइंस नहीं हो या लोगों में उसकी जागरूकता ना हो। तो हमें खुद को चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। जैसे कि हम समझते हैं कि एक पीडियाट्रिक डेंटल स्पेशलिटी को पहचान मिले, पेरेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, हमारे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ ओपिनियन में पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं डेंटिस्ट के पास विजिट्स करके आए हैं। और ये कहीं ना कहीं सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी प्रॉपर गाइडेंस की। आप कहीं पे भी हैं, गूगल या किसी से भी आप बात करें, अपने डेंटिस्ट से बात करें, वो आपको अरेंज करके देंगे, वो आपको गाइड करके देंगे कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट कहाँ और कैसे ढूंढा जा सकता है। अब हर चीज हमारे पास मोबाइल पे है और हर डॉक्टर अपनी चीजें जो है वो मोबाइल के माध्यम से अपने पेशेंट्स तक, अपने छोटे बच्चों तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को ब्रांच को समझें, एक ओपिनियन जरूर लें। मेरी हमेशा ये रहती है कि सेकेंड ओपिनियन को हम बहुत वेलकम करते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि हम स्कूल पसंद करने से पहले हम 4-5 स्कूल जाके देखते हैं, तो क्यों ना हम उनकी स्माइल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एफर्ट और लगाएं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये जानकारी बढ़ानी है कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री स्पेशलिटी में आखिर खास बच्चों के लिए दिया क्या जाता है। ऐसा क्या है जो छोटे बच्चों को मैनेजमेंट करने में चीजें अलग हैं। ऐसे कौन से डेंटल प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चों के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। ऐसी कौन से फंक्शन है जिनको हम अर्ली डायग्नोज करें और बच्चों के फेस और जॉ को हम अच्छे से डेवलप कराएं। मेरे हिसाब से तो डेंटिस्ट्री में 100% प्रिवेंटेबल सारी चीजें हैं। चीजें होती हैं हमारे लाइफस्टाइल की खराबी की वजह से, नजरअंदाजी की वजह से, या कुछ फैक्ट्स और दकियानूसी बातें हैं जिनमें कि कह दिया जाता है कि दूध के दांत है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, 2 सेट दांत भगवान ने हमारे लिए इसलिए नहीं बनाए। गर्भ के 6ठे महीने से ही हमारे दूध के दांत और पक्के दांत बनना शुरू हो जाते हैं। दूध के दांत जल्दी इस्तेमाल में आ जाए इसलिए जल्दी आ जाते हैं। रफ होते हैं, छोटे टाइम के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए होते हैं, इसलिए वो इतने मजबूत नहीं होते। इसीलिए सड़न भी उनमें बहुत तेजी से फैलती है और जब फैलती है तो उसको रोकना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और एक नहीं कई दांतों में एक साथ होती है। तो ये सारी चीजें चाहिए, पेरेंट्स को समझनी होनी चाहिए। इसकी जागरूकता हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से भी बढ़े और मुझे बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म लगा आपका, जिसपे आपने मुझे समय दिया कि मैं इस तरह से अपनी बात रख पाऊं और अपनी स्पेशलिटी को एटलीस्ट रिप्रेजेंट कर पाऊं अपने ज्योग्राफी में।